चैप्टर नंबर 13 टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे कि हम एबी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग अपने पास नोट कर लें। एक फार्मूला इसके अंदर जो अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो कि होता है हमारे पास 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दूसरा फार्मूला cos c माइनस cos d का, जो कि होता है हमारे पास -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा फार्मूला जो इसमें यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। चौथा फार्मूला जो इसके अंदर यूज हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने देखा कि जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए सबके बीच में माइनस आ रहा है। होता क्यों है ऐसा? लिमिट का एकमात्र फॉर्मूला जो कि हर क्वेश्चन में लगेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल के हर क्वेश्चन में लिमिट का जो फॉर्मूला लगेगा वो नोट कर लें अपने पास कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये वो फॉर्मूला है जो कि हर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पे अप्लाई होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। कुछ टीचर्स एक्स की जगह पर डेल एक्स लिखवाते हैं, एक्स की जगह पर डेल एक्स, बात एक ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब जो फॉर्मूले आपके पास मैंने लिखवाए हैं इनका यूज फर्स्ट प्रिंसिपल में हो। बड़ा आसान सा फंक्शन लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का? cos x cos x। कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक। कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। आपने वैल्यू रख दी इसके अंदर, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। हाँ भाई, अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ गया, तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? sin x plus h शाबाश, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच। जरा देखना, क्या इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है न्यूमरेटर में? भाई एफ एक्स साइन एक्स yes प्लस sir एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच, तो सी का काम कर रहा है एक्स प्लस एच और डी का काम कर रहा है एक्स। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया इसके अंदर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फॉर्मूला है 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एच। अब जरा ध्यान से समझ लो, बोर्ड पे लिखना छोड़ दें 1 मिनट, बोर्ड पे देख लें। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया खाली? sin h by 2 sin साइन एच h बाई टू। ये लिखा है 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू साइन ऑफ एच अपॉन टू। आपको मैंने लिमिट्स में पढ़ाया था
कि जो भी साइन का एंगल होता है वही उसके नीचे होना चाहिए। फॉर्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो जो भी साइन का एंगल होता है वही अपॉन में होना चाहिए। यहाँ साइन का एंगल है h/2, जबकि नीचे खाली लिखा है h, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये h/2 बन जाए। ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस अब सर। ये 2 यहाँ पे है, ये 2 Yes, यहाँ sir. पे है। बेटा जी ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो इसके अंदर एट वंस, तो ये साइन h/2 अपॉन h/2 तो हो गया कितना? 1। 1. h को रख दिया 0 यहाँ पे, तो ये आ गया cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 और इंटू 1। 2 से 2 कट जाएगा अगले स्टेप में, खाली कितना आ गया f डैश x cos x। cos x। आपने बताया ही था अभी मुझे शुरुआत में कि भाई साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो देख लो ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, ये एक तरह से इसका प्रूफ है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम अपने जितने भी फार्मूले हैं सबका प्रूफ कर सकते हैं। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। इन सभी फॉर्मूलों को आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, जैसे कि मैंने ये कराया। जिस फंडामेंटल पे मैंने आपको साइन एक्स कराया अभी, बिल्कुल सेम फंडामेंटल पे कॉस एक्स होगा। लिखो अपनी कॉपी में से नोट करने के बाद कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और सेम फंडामेंटल से आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। पहले से नोट करिए, फिर लिखिए अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यही फार्मूला एफ डैश एक्स का लगाइए और अप्लाई करिए उसके अंदर, और फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर उसको रिजल्ट निकालिए। देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है? सेम कंसेप्ट चलेगा, बिल्कुल सेम। बस फॉर्मूला क्योंकि cos में है तो ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि दूसरे स्टेप पे आपने लिखा भी हुआ है ऊपर। इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले दोबारा से रिकॉल करा दिए गए हैं, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से उठाकर ना देखनी पड़े। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। सर हो गया है। ये आ गया सर आंसर? हो गया। अच्छा, क्या आंसर आया? माइनस साइन सर हो गया। माइनस साइन एक्स। सर हो गया। गुड। फॉर्मूला बन गया होगा cos x प्लस एच माइनस cos x, यानी कि cos c माइनस cos d। फॉर्मूला लगा दिया आपने, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और नीचे h है, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन h/2 अपॉन h/2 को 1 लिख दिया होगा आपने, और साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 वाले में h को 0 पुट कर दिया, तो माइनस साइन x आपको मिल गया होगा। यही आया सबका आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 10x को करें कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, देखिए ध्यान से 10x वाला भी समझा देते हैं एक बार आपको। अब आप कहो कि सर आपने वो तो लिखवाया नहीं फार्मूला कोई 10c माइनस 10d का, कुछ नहीं होता, इसलिए लिखवाया नहीं। एक और एग्जाम्पल कॉट किया हमने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x लिया।
हमने फॉर्मूला लगा दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, सेम फॉर्मूला। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। अब 10 में तो कोई फार्मूला होता नहीं, तो हमें तो इतना पता है कि भाई 10 को साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, तो हमने इसको लिख दिया साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन एच। इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स होल अपॉन एच के साथ लिखा है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला बन गया न्यूमरेटर में एक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स होल अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। भाई एक्स से एक्स कट गया, जरा देखना साइन एच अपॉन एच क्या हो गया, 1। ये तो 1 हो गया। एच को यहाँ भी 0 पुट कर दिया, तो यहाँ रह गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर ले जाके क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, 1 अपॉन कॉस ही तो सेक होता है। यस सर। तो ये आपके पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। आज कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पर, वो नोट कर लीजिए। ये 3 तो मैंने आपको बताई दिए, साइन कोस 10। हाँ जी, नीचे वाला एच कैसे गया, साइन एच अपॉन एच क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसलिए वो चला गया। जी हाँ, साइन कॉस 10 आपने कर लिया, लिख लें अपने पास, एक तो कॉसेक, एक सेक, एक कॉट, 3 तो ये हो गए। ठीक है जी। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को आज करने हैं वो अपने पास आप नोट कर लें बुक से अपनी। एक तो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 19, प्लीज नोट डाउन। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20 दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं। एग्जाम्पल 20 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पेपर में आता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। इसमें 2 पार्ट लिखे हैं, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक एक्स साइन एक्स। 2 पार्ट बढ़ा लीजिए, 2 पार्ट इसमें एक्सटेंड कर लीजिए। तीसरा पार्ट डाल लीजिए एक्स कॉस एक्स, इसी में ही लिख लीजिए। और चौथा पार्ट डाल लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये चारों फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं आपको। एग्जाम्पल 20 के चारों पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 19 भी, और उसके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। 13.2 का 4, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20 के चारों पार्ट, 2 एडिशनल जो लिखवाए हैं वो, और मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कंप्लीट करने हैं। और चैप्टर 13 में यदि किसी का कुछ भी पेंडिंग है तो उसे आज कंप्लीट कर लेंगे। कल इसके डाउट अगर कोई है तो वो बताकर, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 कल कंप्लीट कर देंगे रिवीजन में।